कुछ घंटों बाद मानवी ने खुद को एक अनजान जगह पर बंधा हुआ पाया। उसकी आंखें अभी भी धुंधली थी, लेकिन उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो एक पुराने और सुनसान गोदाम में है। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। उसके सर में एक तेज दर्द हो रहा था। एक तो ऐसे ही रात भर की सोई नहीं थी, उसमें अचानक उसके सर पर वार करना और उसे नशीली पदार्थ को सूंघाना, जिस वजह से उसका सर और शरीर दोनों जवाब दे रहे थे। मगर वो हिम्मत करके आंखें खोलने की प्रयास करती है। अंधेरे गोदाम में बैठी मानवी इस वक्त कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके हाथ रस्सियों से जकड़े हुए थे, उसके पैर बंधे हुए थे जिससे वो कहीं भाग न पाए। होश आते ही वो किसी कैद पंछी की तरह फड़फड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों इस तरह बांध के रखा है? छोड़ो मुझे। कोई है? प्लीज बचाओ मुझे। कोई है? कोई सुन रहा है? प्लीज। इतना कहते कहते उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। वो छटपटाते हुए सिवाय को याद करने लगी। उसने एक बार फिर खुद को संभाला और जितना तेज चिल्ला सकती थी उतना तेज चिल्लाकर बोली, कोई है? भगवान के लिए मुझे बचाओ। इतना कहते ही कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो खुद से बोली, हे भगवान, कौन है ये लोग जो मुझे इस तरह से पकड़कर यहाँ ले आए? उसने अब तक खुद को छुड़ाने की लाख कोशिशें की, लेकिन बंधन बहुत कसे हुए थे। तभी उसने सुना कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उनके शब्द साफ नहीं थे, लेकिन इतना तो समझ में आ ही रहा था कि वो किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे। इतना सुनकर मानवी के चेहरे पर घबराहट की काली चादर ओढ़े खड़ी थी। इस वक्त उसकी आंखें से बेसब्री के आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए रूंधे गले से बोली, शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे सिवाय। शायद भगवान ने हमें इसीलिए कल से लेकर आज तक में एक साथ इतनी चीजें दिखाई। मैं पहले क्या याद करूं समझ नहीं आ रहा है। तुम मुझे हर बार बचा लेते हो सिवाय, मगर इस बार अगर मुझे खो ना जाओ या खो जा न पाओ। ये सोचते ही मानवी की आंखें फिर से भीग गई। मुझे बचा लो सिवाय, प्लीज। यही सोचते हुए वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसे तभी वहां किसी और के होने का एहसास हुआ। उसने हिम्मत कर दोबारा से चीख कर कहा, देखो जो भी है वो सामने आ जाओ। हालांकि उसकी आवाज बहुत मध्यम थी। अचानक इतना कहते ही मानवी के सामने के तेज तीखी रोशनी सेटे लाइट ऑन हो गई, जिससे मानवी की आंखें चौंधिया गई। उसने किसी तरह अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो उसे उस तेज रोशनी के पीछे एक परछाई दिखी। लाइट इतनी तीखी थी कि 2 पल को उसकी आंखें चौंधिया सी गई थी। उसे ठीक से कुछ दिख भी नहीं पा रहा था। उसने दोबारा से आंखें बंद कर फिर खोली तो उसके सामने शैडो लाइट में एक सूटेड बूटेड कोट पहना एक नकाबपोश आदमी सामने नजर आया, जिसे देख मानवी कंफ्यूज थी। वो खुद से बोली, ये कौन है? उस आदमी ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। वो सामने आया और बोला, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यहां से निकलने का तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसकी आवाज सुनकर मानवी ने अपनी आंखें भींच ली और खुद को संभालते हुए कहा, तुम लोग मुझे क्यों बंदी बना रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, हम तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम यहाँ चुपचाप बैठो और इंतजार करो। एक बार मानवी को ऐसा लगा कि मानो सिवाय उसे फिर से कोई सरप्राइज देने वाला हो, मगर अगले ही पल उसके दिमाग में एक और बात घूमी। अगर सिवाय उसे सरप्राइज देगा तो कभी उसे ऐसे अंधेरे जगहों पर नहीं, और न ही कभी मेरे साथ ऐसा करेगा, और न ही कभी मेरे हाथ पर बांध कर रखेगा। कहीं ये अभिषेक की चाल तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे मन में वो कमीना अभिषेक क्यों आ रहा है? इतना ख्याल आते ही उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन कहीं यही सच निकला तो? उससे बड़ा कमीना इस पूरे लखनऊ में कोई नहीं है। तभी सामने खड़ा आदमी गायब हो गया। ये देखकर मानवी हैरान हो हर तरफ तेजी से इधर उधर देखने लगी। गहरा अंधेरा छाने से उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।